हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ, अमीरों शहजादों पैसे वालों, अल्लाह तुम्हें अमीर रखे, तुम्हारी दौलत से कोई दुश्मनी नहीं, मगर सच बता मेरा बेटा ईद के दिन, तेरा बेटा ईद के दिन 10,000 के कपड़े पहने और उसी दिन कलमा पढ़ने वाले का बच्चा ईद के रास्ते में चने बेचे, तो क्या तुझे हुजूर का दीन याद नहीं आता? क्या इस बच्चे का हक नहीं था ये भी ईद के दिन नए कपड़े पहने? क्या इस बच्चे को यह हक नहीं कि ये भी ईद के दिन 2 रकात के लिए ईदगाह में जाए? क्या ये आज भी चने बेचेगा, आज भी खिलौने बेचेगा, आज भी इसके हिस्से की खुशियां नहीं? ओ यार तुम्हें क्या पता है, यतीमों के सर पे हाथ रख दिया करो, खुदा की कसम अगर वो राजी हो गया हो सकता है तेरी ईद की नमाज से ज्यादा सवाब यतीम की मुस्कुराहट में दे दिया। जा जाके कर ले। जब बच्चा चचा के दरवाजे पे आया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से चचा निकला, देखा भतीजा खड़ा है, कहा कैसे आए हो? उसने हाथ जोड़ के कहा देख आज तक वाकई में कट गई, हमने कभी रोटी नहीं मांगी, हमने पूरी जिंदगी काट दी, आज तक तुझसे सवाल नहीं किया। चचा एक मोहताजी ले आई है, मजबूरी में आना पड़ा है। कहा कौन सी मजबूरी? कहा मेरी माँ ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो इतने फट चुके हैं कि बदन जगह जगह से दिख रहा है, इसलिए आया हूँ एक चादर दे दे ताकि माँ का बदन छुप जाए। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है, चचा ने धक्का दिया, कहा तेरा बाप मेरे ऊपर बोझ बना के गया था, नहीं है तुम्हारे लिए एक फूटी कौड़ी भी। बच्चे ने बदन झाड़ते हुए कहा सच कहा था मेरी माँ ने, यहाँ कोई किसी का दर्द सुनने वाला नहीं है। जब बच्चा रोता हुआ चला, रास्ते में हुजूर के सहाबी से मुलाकात हो गई, हाथ पकड़ा, कहने लगे बच्चे बात क्या है? उसने कहा मैं दर्द का मारा हूँ, मेरा दर्द मेरे सीने में रहने दे। कहा नहीं बता तो सही, शायद मैं तेरे काम आ सकूं। जब बच्चे ने इतनी बात सुनी है, कहता क्या करोगे? लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। उसने कहा बता तो सही बात क्या है, रोया क्यों है? हो सकता है तेरे मर्ज का इलाज मेरे पास हो। बच्चे ने सारी बात बताई, कहा माँ के बदन के कपड़े फट गए, सगे चचा से चादर लेने गया था, उसने धक्का दे के भगा दिया। जब इतना सहाबी रसूल ने सुना के मुस्कुराने लग जाते हैं। उसने कहा यार मैंने पहले कहा था, लोग दुख सुन के हंसा करते हैं, वाकई तूने वैसा किया है। सहाबी ने कहा था नादान, मैं तेरे दुख सुन के नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। कहा फिर? कहा मुझे तेरे दुखों का इलाज मिल गया है इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुझे जो चाहिए, एक चौखट ऐसी है जहाँ से कभी किसी को खाली नहीं लौटाया जाता है, अगर जाना है उस चौखट पे चला जा। बच्चे ने कहा चौखट किसकी है? कहा उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। कहा किस महल में रहता है? कहा महल तो नहीं, चला जा खुदा के हरम में बैठा होगा, जाके उससे मांग लेना। बच्चा माँ का फर्मा बरदार था, उसने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले माँ से इजाजत लूंगा। अब बच्चा घर आया है, कभी रो रहा है कभी मुस्कुरा रहा है। माँ ने हाथ पकड़ के कहा था ओ बेटे बात क्या है, चादर नहीं लाया और रो क्यों रहा है, हंस क्यों रहा है? बच्चे ने कहा था माँ जब चचा का सितम देखता हो तो रोना आता है, लेकिन एक सखी की खबर सुनता हो तो मुस्कुराना आ जाता है। कहा बेटे कहना क्या चाहते हो? कहा एक सखी का पता मिला है, सुना के वहां से कोई खाली नहीं जाता है, अगर माँ इजाजत दे तो उससे चादर मांग लाऊं। माँ ने कहा बेटे क्या नाम है उसका? कहा उसे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहा जाता है। माँ ने कहा ना बेटे उसकी चौखट पे न जाना, सुना के जो उससे बात कर लेता है उसी का हो जाता है, सुना के जो उसे देख लेता है उसी के गीत गाने शुरू कर देता है, और सुना ये भी है कि जो उसके पास जाता है वो उसे कलमा पढ़ा के छोड़ता है। जब बच्चे ने इतना सुना कहा था अम्मी तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ इजाजत दे, मैं तेरा लाल हूँ, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, अगर चादर ऐसे ही देंगे तो ले आऊंगा, लेकिन चादर के बदले में कलमा नहीं पढ़ूंगा। माँ ने कहा ठीक है फिर चला जा, लेकिन कलमा नहीं पढ़ना है। बच्चा आया दौड़ करके, मुस्तफा हरम में बैठे हैं, उसने आके कहा था या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। जैसी बच्चे ने इतनी आवाज दी है, नबी के तेवर नहीं बदले गए, नबी के चेहरे पे शिकन नहीं आई थी, ये नहीं सोचा था इस बच्चे ने नाम कैसे लिया। नबुव्वत वाली आंखें फिरी, मुस्कुरा के बच्चे को देखा। आका कहते क्या बात है बेटा? उसने कहा जरा इधर तो आइए, अल्लाह अकबर, बच्चा बुला रहा है। नबियों का इमाम अपनी जगह से उठा और यतीम के करीब चला के आके करीम करीब गए हैं। उसने कहा ठहर जाइए, पहले मेरी कुछ शर्तें हैं वो मान लीजिए। आका कहते हैं बात क्या है बेटे? कहा कि मुझे
मजबूरी लेके आई है, मेरी माँ के बदन के कपड़े फट गए हैं, एक चादर की जरूरत ले आई है। उसने कहा था, सुना कि जब तुम किसी की मदद करते हो तो पहले कलमा पढ़ाते हो। सुनो, मैं माँ की कसम खा के आया हूँ, मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। इतना बच्चे ने कहा। मेरा नबी मुस्कुराया, कहते बेटे वो तेरी मर्जी है, तुझे जो चाहे फैसला करना, जरूरत तो बता दे। उसने कहा मुझे एक चादर चाहिए ताकि मेरी माँ का बदन छुप जाए। इतना सुना, आके करीम ने मुजम्मिल वाली चादर कंधे से उतारी, यतीम की गोद में रख दी। फरमाया बेटे कुछ और चाहिए? कहा बस मेरा काम हो गया है। जैसी बच्चे ने चादर को लिया है, सीने से लगाया है, जैसी चादर सीने से लगी है, इश्क मुस्तफा का सीने में उतरना शुरू हो जाता है। अब बच्चा कभी घर को सोचता है, कभी उनके चेहरे को देखता है, कभी घर की तरफ सोचता है, कभी चेहरे को सोचता है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने चेहरा फेंका, फेरा घर की तरफ दौड़ लगा दी। जैसी दरवाजे पे गया, माँ इंतजार में खड़ी थी। उसने कहा बेटे ले आया चादर? कहा हाँ। कहा बेटे पहले बता, तूने कलमा तो नहीं पढ़ा उनका? बच्चा कहता है माँ तेरे सर की कसम, कौन कहता है कि वो जबरदस्ती कलमा पढ़ाते हैं? मैंने जाके उनसे ये कहा था मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। उन्होंने कहा वो तेरी मर्जी है, जरूरत बता। तो अगर मैंने चादर का नाम लिया, उन्होंने अपने कंधे की उतार के दे दी। जब इतना सुना के माँ चादर को पकड़ के रोकने लग गई। उसने कहा पगले, सिर्फ चादर लेके आया है, उस नबी का दीन क्यों नहीं लेके आया? उस्मान ने कहा था पगले, खाली चादर लेके आया, उस नबी का दीन क्यों नहीं लेके आया? माँ मैं तेरा फर्माबरदार, तूने कहा था ना कलमा नहीं पढ़ना है। उसने कहा चल उस नबी की चौखट पे लेके चल, तू नहीं मुझे भी लेके चल। और जब माँ बेटी की उंगली पकड़ के हरम की चौखट पे आई, फिर बच्चे ने आवाज दी। हुजूर ने मुड़ के फिर देखा, आका करीम ने पूछा और क्या चाहिए? बरेली से आवाज आती, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है, मंगता कोई शागों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। आका कहते और क्या चाहिए? हाथ जोड़ लिए बेवा ने, आना आमीना के लाल, आ तेरे कदमों पे जान निसार करूं। हुजूर आ गए, क्या बात है? का सिर्फ चादर न दे, अपने दामन में जगह दे दे, अपने दामन में जगह दे दे। हुजूर फरमाते ऐसी क्या जल्दी आ गई? उसने कहा जहां अपने ठुकरा देते हैं वहां तूने सीने से लगाया है, वहां तूने सीने से लगाया है। उस औरत ने कहा था महबूब अब जीना है तो तेरे कदमों में जीना है। और यार मैं कहना चाहता हूँ, जब ये अखलाक हमारे लोग देखेंगे इंशाअल्लाह, कल भी दीन बढ़ रहा था फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। मगर शर्त है अखलाक हुजूर वाले होने चाहिए। क्यों यतीम के सर पे हाथ रखा और फिर क्यों उसे धक्का दे दिया? मेरा नबी तो गैरों के सर पे हाथ रख रहा है, गैरों के सर पे हाथ रख रहा है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अभी सुना नहीं, शेर के अंदाज में कहा था, बताया था कि हुजूर ईद के दिन भी यतीम को सीने से लगाते हैं, ईद के दिन भी सीने से लगाते हैं। हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ अमीरों, शहजादों, पैसे वालों, अल्लाह तुम्हें अमीर रखे, तुम्हारी दौलत से कोई दुश्मनी नहीं। मगर सच बता, मेरा बेटा ईद के दिन, तेरा बेटा ईद के दिन 10,000 के कपड़े पहने और उसी दिन कलमा पढ़ने वाले का बच्चा ईद के रास्ते में चने बेचे, तो क्या तुझे हुजूर का दीन याद नहीं आता? क्या इस बच्चे का हक नहीं था ये भी ईद के दिन नए कपड़े पहने? क्या इस बच्चे को यह हक नहीं कि ये भी ईद के दिन 2 रकात के लिए ईदगाह में जाए? क्या ये आज भी चने बेचेगा, आज भी खिलौने बेचेगा, आज भी इसके हिस्से की खुशियां नहीं? ओ यार तुम्हें क्या पता है, यतीमों के सर पे हाथ रख दिया करो। खुदा की कसम अगर वो राजी हो गया, हो सकता है तेरी ईद की नमाज से ज्यादा सवाब यतीम की मुस्कुराहट में दे दिया। ये भी तो हो सकता है, अजर का मालिक अल्लाह है, वो जिस अजर से चाहे राजी होकर के सवाब दे दे। उसके खजानों में कमी 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 नहीं है। हुजूर यतीम को सीने से लगा रहे। अजमेर वाले को सारे ही जानते ना, अजमेर वाले बाबा को सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहा जाते। सारे ही जानते अजमेर वाले आका को। सुने बात याद आ गई,
सरकार गरीब नवाज जब छोटे थे ना, अम्मी ने नए कपड़े पहना के ईदगाह के लिए भेजा। जब निकले ना, ईद की नमाज पढ़ने आए तो नए कपड़े थे। रास्ते में यतीम बच्चा खड़ा था, उसके कपड़े फटे पुराने थे, कंधे पे हाथ रखा। क्यों ना रखता, करीम इब्ने करीम है, सखी इब्ने सखी, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है ना। कंधे पे हाथ रखा, यार तूने क्या औलिया बना रखा है, तूने ही नए कपड़े नहीं पहने। बच्चा रो के कहता मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। कौन नए कपड़े पहना था, न माँ है न बाप है, मैं लावारिस हूँ। कंधे पे हाथ रखा, का फरमाने लगे हम हैं ना, फिर लावारिस कैसा है। कहा आप ईद पढ़ने जा रहे हैं, इतनी जल्दी क्या करेंगे। फरमाने लगे ठीक है, एक काम कर, दो तेरे कपड़े पुराने हैं, दो मेरे कपड़े नए हैं। ऐसा कर, अपनी कमीज मुझे दे दे, मेरी कमीज तू ले ले। एक तेरा नया हो जाएगा, एक मेरा नया हो जाएगा। एक तेरा पुराना हो जाएगा, एक बोले बोल सकते, एक तेरा पुराना हो जाएगा, एक मेरा पुराना हो जाएगा। कपड़े बदल लिए। घर आए, माँ ने बेटे का हाल देखा। मोइन जी, अम्मी का दो नए पहन के गया था, एक पुराना किधर से पहन के आया। अम्मी, एक गरीब खड़ा था, उस पे कपड़े नहीं थे, उसकी कमीज मैंने ले ली और अपनी कमीज उसे दे दी थी। तब माँ ने कहा था मेरे लाल तू बड़ा गरीब नवाज है। आज तक दुनिया गरीब नवाज कह रही है, आज तक दुनिया गरीब नवाज कह रही है। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदारा अपनों के दर्द बांटो। आज दर्द बिखरे पड़े हैं, जलसों की कमी नहीं है, महफिलों की कमी नहीं है, खतीबों की शोरा की कमी नहीं है। मेरे जैसे कितने निकम्मे फिर रहे हैं। आज कमी है तो अहले दिल की कमी है, आज कमी है तो दर्द समझने वालों की कमी है। हाँ, अगर किसी का दर्द देख के तेरी आंख में आंसू ना आए तो फिर जाके रात को लेट के सोच, लुक़्मे हराम के है, ये तरबियत अच्छी नहीं हुई है। खुदारा रवैये अच्छे करें, हम तो अपनों के ना हो सके, गैरों से क्या उम्मीद, गैरों को क्या उम्मीद हमसे होगी। दर्द बांटने के आदी बने, एक दूसरे को प्यार बांटे, एक दूसरे को मोहब्बतें बांटे। आप देखें तो सही, आप जिंदगी के हालात देखें और बख्शिश देखें, नवाजिशें देखें, आप कैसे कैसे नवाजा जाता है। बात बढ़ जाएगी क्योंकि अभी एक मुकम्मल शायर को सुनना है हमें और आपको, ठीक है ना। बात 3 बजने को आ गए हैं, ठीक है। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन जाने से पहले एक दुआ के, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जाना नहीं है तुम्हें, तवज्जो है सारे लोगों की। करूं बात आगे, दर्द बांटा करो, एक दूसरे की जरूरत समझा करो, एक दूसरे की जरूरत समझा करो। अभी पढ़ दूं, ये शजरा तो आने से पहले ही फरमाइश आ गई थी। हाँ, मैसेज पहुंच जाते हैं पहले ही, आ रहे हो शजरा जरूर सुनाना। कभी कभी मन में आता खाली शजरा सुनाओ निकल ले, है ना। चलिए खैर, आपकी मोहब्बत है, मैं बात पूरी करने लगा हूं। कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। जितने थक गए हैं वो आहिस्ता से, और जो अभी नहीं थके वो कहते हैं जोर से या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह कोई थका ही नहीं है, कोई थका ही नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप देखें हालात हुजूर से जब कोई कहता ना मैं यतीम हूं, तो हुजूर सर पे हाथ रख के उसके रोने लग जाते थे। साहबा ने पूछा, हुजूर यतीम के साथ आप ये प्यार करते हैं और रोने लग जाते हैं। फरमाते हैं, जब किसी यतीम को देखता हूं ना, मुझे अपना दौर याद आ जाता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह तौफीक दे, अपने रिस्क में यतीमों का हिस्सा रखिएगा, अपने हिस्से में, अपने रिस्क में बेवाओं का हिस्सा रखिए, और अल्लाह के नाम पे तिजारत कीजिए। कसम खा के कहता हूं, कलकत्ता के समंदर की मछली भी आपको उतना नफा नहीं देगी जितना रब के नाम पे की गई गरीब से तिजारत आपको नफा दे जाएगी। ये याद रखिएगा, लोग समझ नहीं पाते इन पे इतने पैसे क्यों आ रहे हैं, इन पे इतने क्यों आ रहे हैं। ये तो देखिए लगा किधर रहा है, कोई तो अमल होगा ना। पूछ कभी तन्हाई में आकर के क्या करते हो जी, तो कोई ना कोई ऐसा अमल इन लोगों का जरूर मिलेगा जो पता चलेगा कि वो अल्लाह से तिजारत करके बैठे हैं। खुदा आपको सलामत रखे। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुजूर ने सबसे प्यार किया। सहाबा फरमाते, औरत आ गई, सारे लोग उसको पागल कहते थे,
बहुत देर तक हुजूर से बात करती रही। जब वो चली गई तो सहाबा ने कहा हुजूर आपका वक्त बड़ा कीमती है और आप एक पागल औरत से इतनी देर तक बात करते रहे। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा दुनिया उसे पागल समझकर ठुकराती है, क्या मैं भी उसे मुंह न लगाऊं? आका फरमाते हैं जिसे कोई सीने नहीं लगाता उसे आमिना का लाल सीने से लगाने के लिए आया है। ये अखलाक पैदा करें, ये दिलों में गुंजाइश पैदा करें, अपनों के लिए जगह बनाएं। और खैर रह गई हुजूर की बात, हमसे उनकी बराबरी तो नहीं हो सकती। उनकी नकल करने की कोशिश करें। अगर नकल भी मकबूल हो गई तो इंशाअल्लाह बख्शिश की जमानत हो जाएगी, बख्शिश की जमानत हो जाएगी। ये कोशिश कीजिएगा, वरना उनकी सखावत हातिम ताई का पोता, इमाम हसन से मुलाकात हो गई। हातिम ताई के पोते चेहरा देख के कहने लगा, पहली मुलाकात थी, उसने पूछा यार ये किसी बादशाह का बेटा है क्या? कहा क्यों? कहा चेहरा बता रहा कि जैसे महलों में पला है। किसी ने कहा नहीं, ये बादशाह का नहीं, नबी की बेटी खातून जन्नत फातिमा जहरा का बेटा है। उसने जब इतना सुना कि हुजूर का नवासा है, वो आया करीब और कंधे पे आके हाथ रखा, कहने लगा मुझे पहचाना? अब ये कितने बेनियाज लोग हैं। कहने लगे तुझे पहचानने से मतलब भी क्या, हम क्यों पहचाने? उसने कहा मैं हातिम ताई का पोता। तो आपने फरमाया होगा। कहने लगे आप अपना तारुफ कराएं। फरमाने लगे हमें तारुफ की जरूरत नहीं, हमें कायनात का जर्रा जर्रा जानता है। वो और चिढ़ गया। उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे दादा बड़े थे कि मेरे दादा बड़े थे? तो आप फरमाते तेरे दादा को कौन जानता है, मेरे नाना के चर्चे तो अर्शों पे हुआ करते हैं। चुप हुआ। उसने फिर सोचा अगली बात क्या कहूं। उसने जो अगली बात इमाम हसन से कही ना, कहने लगा अच्छा ये बताइए क्या आप जानते मेरे दादा की सखावत के किस्से कितने मशहूर हैं? फरमाने लगे कितने मशहूर हैं? उसने कहा दुनिया जानती है, मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने बोले? 7 दरवाजे। फिर का सखी इतने बड़े थे कि अगर फकीर आता पहले दरवाजे पे आता, वहां से भी भीख दे दी जाती। फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे पे आता। का इतना सखी था मेरा दादा कि धक्का नहीं देता, भीख देता था। का फिर वही फकीर तीसरे दरवाजे पे आता। का फिर धक्का नहीं मिलता, भीख मिलती। का एक एक करके 7 दरवाजों पे जाता था, भीख दी जाती थी। का मेरा दादा इतना सखी था, 7 दरवाजों से भीख देता था। मेरा इमाम मुस्कुरा के कहता ये भी कोई सखावत है? उसने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा कि सुन, तेरे दादा के महल के 7 दरवाजे और एक फकीर पहले दरवाजे पे मांगता, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। फरमाने लगे दूसरे पे तभी जाता था ना जब पहले से जरूरत पूरी नहीं होती थी। ये भी कोई सखावत है कि दूसरे दरवाजे पे तब गया जब पहले से जरूरत पूरी नहीं हुई। और कब कंजूस इतना बड़ा था तेरा दादा कि दूसरे से भी भला पूरा नहीं हुआ, फिर वो तीसरे पे आया। का तीसरे से भी जरूरत पूरी नहीं हुई। का हद तो ये है कि दरवाजे खत्म हो जाते थे, जरूरत खत्म नहीं होती थी। का ये तेरा दादा है और एक मेरा नाना है, 7 दरवाजे नहीं, एक चौखट है और एक चौखट से जिसे एक बार दे देता है उसकी पुश्तों को कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। क्या बात है मुफ्ती साहब। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आखिरी बात अर्ज कर दो, तवज्जो है। अल्लाह से हुजूर का सदका मांगे, फक्र फाका
भूख तंगदस्ती कभी आ जाए तो हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह, कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। फाका कर लेना, फाका कर लेना। फाका करना ऐब नहीं है, हराम का एक दाना खाना भी ऐब होता है। जिस तरह गलत दवा डालने से फसल तबाह हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी खिलाने से नस्ल तबाह हो जाती है। इसलिए कभी हराम नहीं खाना। हलाल की बरकत ही अलग होती है। हलाल के लुक्मे खाने वालों की नस्लें कभी फरीद बनती हैं, कभी निजाम बनती हैं, कभी बख्तियार काकी बनती हैं।